बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किताब अन्नहुल वाज़िह अल-जुज़्अ अस-सानी, उसमें से आज के हमारे सबक का उन्वान है अल-अजवफ़। और इससे पहले एक बड़ा उन्वान हमने ये रखा था कि अल-फ़िअलुल मुअतल्लु व अहकामुहु, फ़िअल मुअतल और उसके अहकाम। तो उसमें से मिसाल की हमने अहकाम पढ़ लिए थे। आज हम अजवफ़ का हुक्म क्या है वो हम पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि अजवफ़ वो फ़ेल होता है कि जिसके दरमियान में, यानी आइन कलमा की जगह, आइन हर्फ की जगह, फ़आला में से आइन की जगह पर कोई हर्फ इल्लत हो। यहाँ पर मिसालें दी हैं, साला यसूलु सुल्तु और राम यरूमु रुमतु। उसके बाद दूसरी मिसाल है माला यमीलु मिलतु और आश यईशु आइशतु। असल में क़ायदा ये है कि जब माजी अजवफ़ का इस्नाद ज़मीर रफ़ा मुतहर्रिक की तरफ हो, यानी अजवफ़ फ़ेल है और उसकी माजी का इस्नाद ज़मीर रफ़ा मुतहर्रिक की तरफ हो, जैसे सुल्तु और मिलतु में है, रुमतु और आइशतु में है, तो उसका जो फ़ा है वो उसको ज़म्मा दिया जाता है अगर वो बाब नसरा से हो, जैसे सुल्तु और रुमतु में आपके सामने है। और अगर बाब ज़रबा या बाब फ़रेहा से है तो फिर उसको कसरा दिया जाता है, जैसे मिलतु, आइशतु और उसके बाद नीचे खिफ्तु और हिरतु में है। तो ये एक क़ायदा है और इसको आप यहाँ पर मिसालों में देखते हैं। साला यसूलु सुल्तु, साला फ़ेल मादी हैं, यसूल फ़ेल मुदारे हैं, जो ज़ाहिर करता है कि असल में सवाला था, यानी वाव बीच में आता है। तो ये अजवफ़ है और इसकी मादी की, जैसे सुल्तु है, इसका इस्नाद जब ज़मीर रफ़ा मुतहर्रिक की तरफ हुआ है तो चूँकि ये बाब नसरा से है, यानी सुल्तु साला यसूलु रामा यरूमु, तो इस वजह से उसकी जो है वो पहला वाला जो फ़ा है, जो फ़आला का वो के वज़न पर फ़ा बनता है, वो ज़म्मा आया है, उस पर उसको हरकत दी है ज़म्मे की, जैसे सुल्तु और राम यरूमु रुमतु। और दूसरे जो अफ़ाल हैं माला और आशा, ये बाब ज़रबा से है। माला यमीलु यानी ज़रब यज़रिबु और आशा यईशु, ये भी ज़रब यज़रिबु के वज़न पर है। और मिलतु और आइशतु में यानी फ़ा जो है वो उसको कसरा दिया गया है। और खाफ़ा या खाफ़ु और हारा या हारू, ये चूँकि असल में जो है वो बाब फ़रेहा से है, खाफ़ा या खाफ़ु असल में था खवीफ़ा या ख़वफ़ु, और हारा या हारू ये असल में था हयरा या हयरू। तो हुक्मुल अजवफ़ी अन्नहु इज़ा सुक्किनत लामुहु हुज़िफ़त ऐनुहु कमा तालम। अजवफ़ का ये हुक्म कि जब उसका लाम साकिन हो तो उसका आइन हज़फ हो जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। यानी ये हुक्म तो आपको मालूम है कि अजवफ़ का फ़ेल अजवफ़ का लाम अगर साकिन बना दिया जाए, लाम को साकिन किया जाए तो उसका आइन हज़फ हो जाता है। वलाकिन्नका इज़ा अरदता अन तारिफ़ शैअन जदीदन अनिल अजवफ़, लेकिन अगर आप चाहें कि कोई नई चीज़ भी आप जान ले अजवफ़ से, फ़न्ज़ुर तजिदुल फ़िअलैन अल-अव्वलैन मिन बाब नसरा, तो आप ये देखो यहाँ पर पहले वाले जो दो फ़ेल है साला यसूलु और रामा यरूमु, वो बाब नसरा से है। वल फ़िअलैन माला व आशा मिन बाब ज़रबा, और दो फ़ेल माला और माला यमीलु और आशा यईशु ये बाब ज़रबा से है। व इज़ा तअम्मलता माज़ी हाज़िहिल अफ़आल, जब आपने गौर किया इन अफ़आल के माज़ी में, बाद इस्नादिही इला ज़मीर रफ़अल मुतहर्रिक, बाद इसके कि उसका इस्नाद हुआ ज़मीर रफ़ा मुतहर्रिक की तरफ, जैसे सुल्तु में है, रुमतु में है, मिलतु में है और इश्तु में है। रअयत फ़ाअहु मज़मूमतन इज़ा कान मिन बाब नसरा, आपने उसके फ़ा को देखा कि वो मज़मूम है जब वो बाब नसरा से हो। व हाज़िहि ज़म्मा वुजिदत लितदुल्ल अला अल-वाव अल्लती हुज़िफ़त मिन्हु,
اور یہ ضمہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے پایا گیا تاکہ یہ دلالت کرے اس واو پر کہ جو اس سے حذف ہوا ہے لالتقاء الساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے، بعد اسنادہ الی ضمیر رفع المتحرک، بعد اس کے کہ اس کا اسناد ہوا ہے ضمیر رفع متحرک کی طرف۔ ثم انک تری الفاء مکسورۃ، پھر آپ فا کو مکسور پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اذا کان الفعل من باب ضربہ، جب فعل باب ضربہ سے ہو، جیسے ملت اور عشت، للدلالۃ علی الیاء المحذوفہ، دلالت کرنے کے لیے یا محذوفہ پر۔ اما الفعلان الاخیران، آخری جو دو افعال ہے وہ باب فرحہ سے ہے، فاصل خاف یخاف خوف یخوف، واصل حار یحار حیر یحیر۔ خاف یخاف کا اصل ہے خوف یخوف اور فرح یفرح کے وزن پر، اور حار یحار کا اصل ہے حیر یحیر۔ وترى عند اسناد ماضیہما الى ضمیر رفع المتحرک، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے ماضی کا اسناد ہوتا ہے ضمیر رفع متحرک کی طرف، ان فاءہ تحرک بالکسر، کہ اس کا فا متحرک بالکسرہ بن جاتا ہے، یعنی اس پر حرکت کسرے کی دی جاتی ہے، جیسے خفتو، خا کے نیچے کسرہ ہے، حرتو۔ وهذه الحركة لم توضع للدلالة على الحرف المحذوف، یہ جو حرکت ہے یہ اس لیے نہیں رکھی گئی کہ یہ دلالت کرے حرف محذوف پر، وإنما وضعت لتدل على حركة الحرف المحذوف، بلکہ یہ اس لیے اس طرح سے رکھا گیا ہے تاکہ دلالت کرے محذوف حرف کے حرکت پر، لأنه محرک بالکسرہ، اس لیے کہ یہ محرک بالکسرہ ہے۔ اذا اسند الماضی الاجوف الى ضمیر رفع متحرک، جب اسناد ہو ماضی اجوف کا ضمیر رفع متحرک کی طرف، حرکت فاؤہ بالضم، تو اس کی فا کو ضم سے حرکت دی جاتی ہے، ان کان من باب نصرہ، اگر وہ باب نصرہ سے ہے، وبالکسر ان کان من باب ضربہ، اگر باب ضربہ سے ہے تو وہ کسرے سے اس کو حرکت دی جاتی ہے، یا پھر فرحہ باب سے ہے تو بھی کسرے سے دیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ باب ضربہ سے ہے تو وہاں پر حرف محذوف پر دلالت کرنے کے لیے وہ حرکت کسرے کی دی جاتی ہے، اور فرحہ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حرف محذوف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے وہاں پر کسرہ دیا جاتا ہے۔